हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर डी एन त्रिपाठी फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और आप सभी लोगों का स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 2020 के सीडीएस के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए फ्रॉम केमिस्ट्री सेक्शंस, केमिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका हम देंगे पूरा आपको यहाँ पे डिटेल एनालिसिस, उसका सही आंसर क्या होगा और क्यों होगा और किस तरीके से आप सही आंसर पे पहुंचेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं क्वेश्चंस सेट बी के, तो जो भी यहाँ पे हम सीरियल लिखेंगे वो सेट बी के होंगे, बट आंसर्स तो हर सेट में कॉमन ही होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, ये क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों, ऑप्शन दिया हुआ है यहां पे। ऑप्शन ए इज प्रोटियम, ऑप्शन बी इज ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी इज ट्राइटियम एंड ऑप्शन डी इज हाइड्रोनियम। तो जैसा कि हमको पता है हाइड्रोजन के होते हैं 3 आइसोटोप्स, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो आंसर नंबर डी, ये तो वैसे भी सही नहीं होगा, ये रूल आउट हो गया। अब चॉइस आया इन तीनों के बीच में ए बी सी। तो बच्चों पहले इनके हम सिंबल लिखेंगे, उस सिंबल से ही हमें आंसर मिलेगा। प्रोटियम होता है 1H1, ड्यूटेरियम होता है 1H2 और ट्राइटियम होता है 1H3। ठीक है, इन सब में क्या आइसोटोप है, सभी के एटॉमिक नंबर क्या है? एक जैसे हैं, डिफर क्या कर रहा है? मास नंबर। अब हम जरा ये देखें कि रेडियो एक्टिव होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से सब्सटेंसेस रेडियो एक्टिव होंगे? तो सब्सटेंसेस विच आर हैविंग N/P रेशियो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1.5, मतलब जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से ज़्यादा होगा वे रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर यहां पे देखें इन केस ऑफ 1H1, इन केस ऑफ प्रोटियम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज, हम क्या करते हैं मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो मिलता है हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां पे क्या है? प्रोटॉन तो 1 है बट न्यूट्रॉन क्या है? 0 है, क्योंकि 1 - 1 0। यहां पे क्या है? प्रोटॉन, प्रोटॉन सभी में 1 है, क्यों? सब आइसोटोप्स हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया? 2 - 1 1 हो गया। यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 2 है। ठीक है, 3 - 1। तो अब रेशियो की बात कर लें। रेशियो क्या है? फॉर प्रोटियम रेशियो इज 0/1, दैट इज 0। फॉर ड्यूटेरियम रेशियो इज 1/1, दैट इज 1। फॉर ट्राइटियम रेशियो इज 2/1, दैट इज 2, एंड विच इज ग्रेटर देन 1.5। तो आउट ऑफ प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन होता है। ठीक है, ये आइसोटोप नहीं है हाइड्रोजन का। तो कौन सा है आपने कहा रेडियो एक्टिव होगा? आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन कि द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज ट्राइटियम। तो यहाँ पे आपको इसके जो सिंबल हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, अगर ये नहीं याद होगा तो फिर आप इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और अगर ये याद है तब तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने निकाला कि कौन सा आइसोटोप किसी भी एलिमेंट का रेडियो एक्टिव कब होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो की बात करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं कि लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बायोलॉजिकल टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग is used for storing biological tissues। तो बच्चों यहां पे ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं
लिक्विड नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है लिक्विड हीलियम। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है लिक्विड आर्गन। एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है लिक्विड ब्रोमीन। ठीक है, तो यहां पे क्या है, हीलियम एंड आर्गन, ये दोनों किसके आते हैं बच्चों, ये आते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, तो दोनों एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। हीलियम एंड आर्गन क्या है, ये इनर्ट है, इसलिए हम इनकी बात नहीं करेंगे, इनको हम स्टोरेज में नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है लिक्विड ब्रोमीन और लिक्विड नाइट्रोजन की। तो यहां पे जो लिक्विड नाइट्रोजन है, इसमें क्या होता है कि ये एज अ क्रायो प्रिजर्वेटिव, क्रायो मीन्स क्या, हम लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, एज अ क्रायो प्रिजर्वेटिव फॉर द बायोलॉजिकल सैंपल्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बायोलॉजिकल टिश्यूज। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड ब्रोमीन का यूज करते हैं इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, इनका यूज करते हैं हीलियम आर्गन, हम यूज करते हैं इनका मेडिकल के फील्ड में। लेकिन बायोलॉजिकल टिश्यूज को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हैं, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन क्या होगी, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो गया लिक्विड नाइट्रोजन। जिनके बाद सेट बी होगा उसका ये क्वेश्चन नंबर 12 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन बच्चों लिख रहा हूं इसलिए कि किसी भी पास अगर दूसरा सेट हो तो क्वेश्चन ढूंढेंगे वो। ठीक है, डज नॉट फॉर्म, क्या कह रहा है, ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लेड, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है टिन, एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सिल्वर। तो बच्चों अगर पहले हम लोग बात करें ऑक्साइड्स की, तो ऑक्साइड्स तो सभी के अवेलेबल हैं, मैग्नीशियम का भी ऑक्साइड होता है, लेड का भी ऑक्साइड होता है, टिन का भी ऑक्साइड होता है और सिल्वर का भी ऑक्साइड होता है। बट कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे ऑक्साइड नहीं बनाएगा। तो बेसिकली जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम इज ए मेटल, इट विल फॉर्म ऑक्साइड, लेड इज ए मेटल, tin is a metal, silver is also a metal, but silver will not form oxide while reacting with oxygen. ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिल्वर क्या करता है, हमें इसका जो मिलता है Ag2O, ये कब मिलता है, जब हम सिल्वर के सॉल्ट को हीट करते हैं Na2, या हमने कह दिया सिल्वर के सॉल्ट को हम हीट करते हैं किसी फॉस्फेट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, सोडियम फॉस्फेट कह दिया, यानी फॉस्फेट, तो हीट करते हैं किसी फॉस्फेट के साथ, एनी फॉस्फेट, तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, लेकिन ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी सिल्वर, सिल्वर विल नॉट फॉर्म, ठीक है, डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम बनाएगा, लेड बनाएगा, टिन बनाएगा, बट सिल्वर ऑक्सीजन के साथ नहीं बनाएगा। जब इस सिल्वर को हम हीट करेंगे किसी फॉस्फेट सॉल्यूशन के सॉल्ट में, सिल्वर सॉल्ट को किसी फॉस्फेट के साथ,
ठीक है, जैसे सोडियम फॉस्फेट, तो ये बनाएगा फिर सिल्वर ऑक्साइड। तो अब कंफ्यूजन ये क्रिएट हुआ होगा कि ऑक्साइड तो सभी बना रहे हैं, ऑक्साइड सभी के पॉसिबल हैं, लेकिन सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड नहीं बनाएगा। इसीलिए बच्चों आप देखिए सिल्वर का करोजन क्या होता है बट बहुत रैपिडली नहीं होता है। अदरवाइज क्या करता, अगर इसको हम ऑक्सीजन में होता है एनवायरमेंट में, लोग इसके ऑर्नामेंट्स क्यों पहनते हैं, इसीलिए पहनते हैं क्योंकि रिएक्शन नहीं करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए 2 and 3, ऑप्शन नंबर बी 3 and 4, ऑप्शन नंबर सी 4 and 5 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 3 and 5। तो अब बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 15, और क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो अब अगर आउटर मोस्ट को हम इस तरीके से बना दें यहाँ पे, तो हम ये कह रहे हैं कि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो जहाँ जहाँ पे 3 वाला ऑप्शन है वो सही होगा। तो इसके हिसाब से एक तो ऑप्शन हो गया रूल्ड आउट, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। अब हमें ये देखना है कि अनपेयर्ड 3 है, तो अनपेयर्ड उससे कम नहीं होंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं बट उससे कम नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि 2 और 3 ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। सल्फर फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन कितना अनपेयर्ड है, 3 है, ठीक है। अब जब ये बॉन्डिंग करेगा तब पेयर होंगे ना, लेकिन अभी क्या है 3 है, तो 3 है, 3 से ज्यादा हो सकते हैं बट 3 से कम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। कैसे? अभी इसके पास क्या बचा हुआ है, अभी इसके पास 3D वैकेंट बचा हुआ है, थर्ड मेन सेल में है और 3D वैकेंट बचा हुआ है। तो इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो क्या करेगा, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहां चला आएगा, यहां पे, क्योंकि हमें पेयर्ड को अनपेयर करना है। वैलेंसी के लिए क्या होता है, पेयर्ड को अनपेयर करना है। तो अब पहले क्या देखिए हमको 3, अब क्या दिख रहा है 5। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, 3 and 5। तो फॉस्फोरस कैन शो द वैलेंसी ऑफ 3 as well as 5। ठीक है, कैसे आपने बताया, क्योंकि फॉस्फोरस अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो भी केमिस्ट्री से ही है। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं इसके अंदर कह रहे हैं लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स, लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, PbO2 एंड NO2। बी कह रहा है PbO एंड NO2। सी कह रहा है PbO एंड NO, और डी कह रहा है PbO2 एंड NO। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे उन्होंने क्या किया है, इसका फॉर्मूला नहीं दिया है हमको। अब अगर हमें इसका नहीं पता है फॉर्मूला तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं, 2PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, नाइट्रेट पे क्या होता है, एक वैलेंसी होती है, तो PbNO3 बनेगा ट्वाइस, 2 लिया यहाँ पे 2PbNO3 ट्वाइस। इसे जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 2PbO प्लस 2NO2 प्लस O2। जब भी नाइट्रेट को गर्म करेंगे क्या बनाएगा, ये NO2 बनाएगा। जब भी हम नाइट्रेट गर्म करेंगे NO2 बनाएगा। और लेड का जो होता है स्टेबल ऑक्साइड, वो क्या होता है Pb, मतलब Pb+2 लेड का होता है स्टेबल। तो अब क्या है यहाँ पे क्या बन रहा है, PbO एंड NO2। अब देख लें कहाँ पे ऑप्शन है, PbO2 NO2 तो यहाँ पे है बट PbO2 है, गलत हो गया, PbO एंड NO2, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स
PbO and NO2. This is the right option for this question because जब इसे गर्म किया तो क्या बन रहा है, लेड का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बन रहा है। तो NO2 देखिए यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो गया, यहाँ पे नहीं है, दो में से एक सही होगा, ठीक है। तो PbO प्लस NO2 ये ऑप्शन सही हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो अभी तक हम लोगों ने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए केमिस्ट्री के। अब नेक्स्ट है जो केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। मिक्सचर ऑफ solution, a mixture of sodium chloride, a mixture of sodium क्लोराइड, क्या लिखा है, सॉल्ट के फॉर्म में है, एंड अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए यहां भी फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, हर जगह खाली नाम लिख रहे हैं बस, इसका मतलब कि हमें इनके फार्मूले ही मालूम होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय, कैन बी सेपरेटेड बाय, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं सब्लिमेशन, पहला ऑप्शन क्या है, सब्लिमेशन। ऑप्शन नंबर बी इज फिल्टरेशन, फिल्टरेशन। ऑप्शन नंबर सी इज डिस्टिलेशन एंड सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी इज क्रोमेटोग्राफी एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिस्टिलेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन कहां पे होता है, हम कहते हैं इफ एनी सब्सटेंस which on heating get converted to from solid to gaseous state without converting into liquid state is known as sublimation। और वो सब सबने पता है, हमने कह दिया उसको वो फिनोमेना हो रही है सब्लिमेशन की। वहां पे फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, जब दो में से एक कोई वाटर में अनसॉल्युबल हो, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्या किया हमने, उसको पानी में घोल लिया या सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, एक तो घुल गया दूसरा नहीं घुला। सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर, तो फिल्टर नहीं कर पाएंगे, ये गलत हो गया। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो यहां पे क्या लेते हैं, हम लेते हैं एक स्टैंडर्ड और उसके रेफरेंस में फिर हम उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई अननोन सैंपल अगर है उसको चेक करना हो कि उसमें नोन क्या है, तो हम एक नोन का स्टैंडर्ड यूज करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी भी यहां पे गलत हो गई। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा होता है तो यूज करते हैं डिस्टिलेशन। मतलब यहां पे क्या है, हम यूज करते हैं इन केस ऑफ लिक्विड, और ये दोनों क्या है, सॉलिड है। ये भी गलत हो गया, तो क्या बचा ऑप्शन नंबर ए सब्लिमेशन। हम जब सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को गर्म कर देंगे तो सोडियम क्लोराइड तुरंत गैसियस फॉर्म में उड़ जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा सोडियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड तो उड़ गया, क्या बचा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय द फिनोमिना ऑफ सब्लिमेशन। तो क्वेश्चन नंबर 36 सेट नंबर बी का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए विच इज द सब्लिमेशन। नौ अगला क्वेश्चन है, उसको नहीं लिखूंगा बोर्ड पे, ऐसे ही बोल रहा हूं। सिंबल ऑफ एलिमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो एलिमेंट के सिंबल लिखते हैं वो किसने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले, तो जॉन डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने की एटॉमिक मॉडल की बात की थी, जॉन डाल्टन। तो 37 का ए सही आंसर क्या है, 37 का ए सही आंसर है जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहले सिंबल दिया था, ठीक है। बाकी एंटोनी लेवोशिए इनकी बात नहीं करेंगे, हालांकि ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है। देन बर्जीलियस, इन्होंने भी एटम पे काम नहीं किया था, और रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने काम किया था गैसियस लॉ पे। तो सबसे पहले नाम किसका आया, इन सब में सबसे पहले देखा जाए तो जॉन डाल्टन, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी 19th सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 18
73 में उन्होंने दिया था एटॉमिक थ्योरी, और तभी सिंबल की बात की थी। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए है जॉन डाल्टन, और ये सही ऑप्शन है। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स। क्या कह रहा है इसमें, कंडीशन क्या है, among the following which are, among the following which are liquid at room temperature, which are liquid at room temperature, liquid at room temperature and standard pressure, standard pressure। ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, ऑप्शन कह रहा है नंबर 1 ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, ऑप्शन बी में कह रहा है मरकरी एंड रुबिडियम, ठीक है। ऑप्शन सी में कह रहा है ब्रोमीन एंड थैलियम, और ऑप्शन डी में कह रहा है ब्रोमीन एंड मरकरी, ब्रोमीन एंड मरकरी। तो ये हम सबको पता है बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट के नेचर की, सॉलिड लिक्विड गैस, तो कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो गैसियस फॉर्म में होता है, और ऑल ऑफ अस नो मरकरी। तो आता है जबान पे कि मरकरी एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब कि जहां जहां मरकरी नहीं है वो काट दें पहले हम। ब्रोमीन एंड फ्लोरीन गलत हो गया, ब्रोमीन एंड थैलियम गलत हो गया। अब क्या है, मरकरी है और यहां मरकरी, यहां मरकरी, ठीक है। यहां पे क्या है, मरकरी एंड रुबिडियम एंड ब्रोमीन एंड मरकरी। तो अब बच्चों ये देखिए, जब इसकी बात कर रहे हैं हम, हमारे पास एक जो कह रहे हैं ऑप्शन काटा, हमने क्या काटा, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड थैलियम, ये ऑप्शन काटा हमने। तो थोड़ा सा अगर ब्रेन लगाएं यहां पे, हम ये कह रहे हैं कि मरकरी तो होता ही होता है। इन दोनों ऑप्शन में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है ब्रोमीन। ब्रोमीन यहां भी है, ब्रोमीन यहां भी है, चेंज क्या हुआ, फ्लोरीन और थैलियम का चेंज किया हमने, ठीक है। तो ब्रोमीन यहां भी है, ब्रोमीन यहां भी है, और हमें क्या पता है, मरकरी होता ही होता है, ठीक है, मरकरी होता ही होता है, ब्रोमीन यहां पे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ब्रोमीन एंड मरकरी। तो कभी कभी अगर हमें आंसर नहीं भी पता हो और एक पता हो, दूसरा पता लगाना हो, तो थोड़ा सा ब्रेन लगाएं अगर कि इन दोनों को क्यों हमने कट किया, क्योंकि मरकरी होता है लिक्विड स्टेट में और मरकरी यहाँ पे नहीं है। बट इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों जगह ब्रोमीन कॉमन है और मरकरी यहाँ पे है। और वैसे भी क्या है, ये रुबिडियम और थैलियम ये क्या है, मेटल्स हैं, तो हमेशा ये किस फॉर्म में आएंगे, सॉलिड फॉर्म में ही आएंगे। फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। तो ये वैसे भी कट गया क्योंकि यहाँ मरकरी नहीं है, इसलिए कट गया ये। अब क्या बचा, ब्रोमीन एंड मरकरी। तो हमारे सही ऑप्शन क्या थे, जहां मरकरी था वो हमारे सही ऑप्शन थे। तो मरकरी यहां भी है, यहां भी है, बट साथ में क्या है, ब्रोमीन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कि ब्रोमीन एंड मरकरी। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज 9th क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री इन योर पेपर। तो 9th क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। ओवरऑल 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके इस पेपर में। लेवल ठीक ठाक है, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following oxides shows, which one of the following oxides shows acidic and basic behavior, both
एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? हमारे साथ ऑप्शन है पहला जिंक ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कॉपर ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। तो बच्चों यहां पे एक बात ध्यान देने की ये है कि ऑल मेटल्स फॉर्म या ऑक्साइड्स, मेटल फॉर्म्स ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। तो जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वे सबके सब क्या हो जाएंगे? बेसिक इन नेचर मेटालिक ऑक्साइड। कॉपर इज अ मेटल, इसका ऑक्साइड क्या हो गया? बेसिक इन नेचर। मैग्नीशियम इज अ मेटल, हम कहते हैं ना एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये उस कैटेगरी में ही आता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और वहां पे क्या है? वहां पे क्या आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बात करते हैं मैग्नीशियम फिर कैल्शियम। तो अगर मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक है, मेटल है, तो कैल्शियम भी क्या होगा? कैल्शियम भी तो बेसिक ही हो ना, क्योंकि ये सब के सब क्या है? मेटल्स हैं। सिर्फ जिंक ऑक्साइड ही ऐसा बचता है कि जो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो एसिडिक एज वेल एज बेसिक, और ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक। तो हो सकता है यहां पे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो ऑप्शन नंबर ए, 39 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्साइड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्योंकि बाकी सब ऑक्साइड क्या है? बाकी सारे ऑक्साइड्स बेसिक हैं। तो अगर मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक हैं नेचर में, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जितने भी होंगे वे सबके सब हो जाएंगे एसिडिक इन नेचर। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द केमिस्ट्री से पूछा गया है, जो क्या कह रहा है? 40, क्वेश्चन नंबर 40, सिल्वर अराइजेज, सिल्वर आर्टिकल्स turn black when kept in the open for longer time due to the formation of अब पहला क्या कह रहा है ऑप्शन? H2S, दूसरा कह रहा है AgS, तीसरा कह रहा है Ag2O, और चौथा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है Ag2S। ठीक है, तो अब सिल्वर के आर्टिकल्स हैं, अगर वो काले पड़ रहे हैं तो सिल्वर तो रहेगा जाएगा उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि सिल्वर खत्म हो गया उसके अंदर। सिल्वर का आर्टिकल है, कोई चांदी की चीज है, अगर उस पर, इसे कहते हैं हम टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। जो ब्लैक पड़ता है इसे कहते हैं हम टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। इसका मतलब कि सिल्वर काला पड़ रहा है, तो उसमें सिल्वर तो है ना। यहां पे H2S, सिल्वर है ही नहीं इसके अंदर, तो ये बनेगा नहीं। अभी एक क्वेश्चन में आया था कि कौन ऑक्साइड नहीं बना रहा है, यहां पे क्या रखा गया? ओपन मींस डायरेक्टली कम्स कांटेक्ट टू एयर। एयर में क्या है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन होगी तो सिल्वर ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड नहीं बनाएगा। अभी एक क्वेश्चन में पूछा गया था ये, तो Ag2O ये भी नहीं बनेगा। अब आ रही है बात, सिल्वर के सल्फाइड बनेंगे, इसके मतलब अब इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो इधर ऑप्शन नंबर बी इज राइट और ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बच्चों हमको पता है सिल्वर जो उसकी मैक्सिमम होती है, मतलब एबंडेंस क्या है? Ag+, Ag2+ भी होता है, बट Ag+ में पाया जाता है ये। और बेसिकली क्या होता है, जब ये इसको लॉन्गर टाइम रख रहे हैं ओपन एयर में, तो ये क्या करता है? सिल्वर ये
2Ag रिएक्ट्स हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है, ये रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फाइड से, सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड, और क्या बनाता है, इट विल फॉर्म Ag2S प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई यहां पे H2, तो क्या बना Ag2S। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और हमने कहा था सिल्वर प्लस, तो सल्फाइड बच्चों क्या होता है, 2- होता है, तो अगर हमें इस 2- को बैलेंस करना है तो हमें 2 सिल्वर चाहिए होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया Ag2S, तो क्या बन गया, सिल्वर का सल्फाइड बना यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखे कि सिल्वर अगर ओपन एयर में रख रहे हैं फॉर लॉन्गर टाइम तो इट विल फॉर्म सल्फाइड ऑफ सिल्वर, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि सल्फाइड हाइड्रोजन का है, नहीं बनेगा, ऑक्साइड नहीं बनेगा ओपन एयर में, तो यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे बन रहा है Ag2S। पॉसिबिलिटी AgS की भी थी, बट हमने क्यों बताया Ag2S, एक तो रिएक्शन लिखी, दूसरा क्या है Ag प्लस स्टेट में होता है एबंडेंटली, और इस पे क्या है 2- चार्ज है, तो जब कंपाउंड बनेगा इट विल बी न्यूट्रल इन नेचर, तो न्यूट्रल नेचर में करने के लिए क्या हो गया, हमने यहाँ पे 2+ रख दिया, तो Ag2+, ठीक है, और सल्फाइड पे 2- था। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखे केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस 1 by 1, उसका सोल्यूशन भी देखा विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो अब आप समझ सकते हैं अगर आपने कहीं पे गलती की है तो गलती कहाँ पे की होगी, वैसे चांसेस तो बहुत कम हैं गलत करने के। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड वेल, एंड आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा अपने पेपर में, ठीक है बच्चों। तो ये हमने पूरा दिया आपको केमिस्ट्री का सॉल्यूशन बाय द यूट्यूब चैनल ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद।